जो बर्तन गंदे, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। वो यार मिट्टी भी अगर लगी है और बहन का दस्तरखान है, आंखें बंद करके खा ले। बहन को ये दिखाकर एहसास ना दिला कि तेरे बर्तन मेरी औकात के बराबर नहीं है। खुदा की कसम मिट्टी खा ले बहन की रजा के लिए, और खुदा की कसम अगर उस बीमारी से मर भी जाएगा, मर के दोजख में नहीं बल्कि सीधा जन्नत में चला जाए। मिजाज ही बदल के हमारे जरा सी दौलत आ गई, हमने रिश्ते तोड़ दिए। नहीं मैं चादर दूसरी बिछाओ, बिस्तर दूसरा चाहिए, ये खाना मेरे लायक नहीं, तुझे पता नहीं मुझे परहेज है इस चीज से, मैं तेल नहीं दिए से घी खाता हूं, तुझे पता नहीं मैं बड़ा नहीं खाली सिर्फ मटन खाता हूं। इन अमीरों के परहेज भी बड़े शायखाना होते हैं। हाँ, देखो तो सही शौकीन कितने मिजाज होते हैं। कुछ शौकीन लोग नहीं मैं मुर्गा जो नुकसान देता बस बकरा बकरा खा लेता। क्यों झूठ बोल रहा है? अल्लाह जब बंद करता है ना रोटी, तो बेटे सिवाय पानी के हलक से कुछ नहीं उतरा करता। ये भी ध्यान रखना। सुन रहे ना मेरी बात? खुदारा बहनों का ख्याल करे। तो ये कभी बहन के दरवाजे पे जाए तो चादर न झाड़ना, बिस्तर न झाड़ना, जहां जगह मिल जाए मुस्कुरा के बैठ जाए। मेरे हुजूर फतह मक्का के दिन मक्का शरीफ में आए, हुजूर ने मक्का शरीफ में कदम रखा ना, अल्लाह अकबर, बच्चे मार उनके बाहर थे गली में, और बच्चों ने सिर्फ सुना था हुजूर के बारे में उम्मे हानी से, देखा तो नहीं था। कहने लगे माँ आज हमने वो चेहरा देखा है तो जिसकी कहानी सुनाया करती है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगी क्या कह रहे हो? कहा हाँ माँ तेरे सर की कसम, हमने वो जुल्फे देखी जिसकी तू बातें बताती है, हमने वो खुशबू सूंघी है जिनके तू तज़किरे करती है। ए माँ हमने उस जात को देखा है तू जिसके चेहरे की बातें बताती है। कहा किसकी बात कर रहे हो? माँ हम उसकी बात कर रहे हैं जो रिश्ते में तुम्हारे भाई लगते हैं, जिन्होंने रिसालत का दावा किया है। माँ ने इतना सुना मचल गई। उम्मे हानी कहती मैं मारे खुशी के उछलने लगी। फिर बच्चों ने एकदम से दूसरा सवाल कर दिया, ए माँ तू बताती है कि जब गुर्बत का दौर था हुजूर यहीं आके सोया करते थे, जब कोई दरवाजे पे नहीं जाते थे तब हमारे घर आके लेटा करते थे। ए माँ आज तो वो फाते बन के आए हैं, उनके साथ हजारों तलवारें हैं, बड़े बड़े अमीर आज उनकी राहों में खड़े हैं। ए माँ क्या आज भी वो हमारे घर आएंगे? अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती हैं जब बच्चों ने इतनी बात कही मेरी सांसें थमने से लगी। बच्चे कहने लगे माँ आज हम गरीब हैं और हुजूर आज फाते बन के आए हैं, क्या आज उन्हें गरीब बहन का दरवाजा याद रहेगा? उम्मे हानी कहती मैं परेशान थी, जिस दिन से आपने कलमा पढ़ा था शोहर छोड़ के चला गया था, फिर गुर्बत का आलम क्या था, कई कई दिन के फाके उम्मे हानी के घर में हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती हैं कि जब बच्चों ने इतना कहा क्या आज भी वो हमारे मेहमान बनेंगे, क्या हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती है अगर ना कहती हूँ तो बच्चों का दिल टूट जाएगा, और हाँ कहती हूँ ना आए तो हमेशा के लिए बच्चों के सामने रुसवा हो जाऊंगी। बच्चों ने कहा माँ बोलती क्यों नहीं हो, क्या आज भी वो हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी कहती अचानक मेरी जबान से हाँ निकल गया। मैंने कहा हाँ हाँ बेटे वो जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। कहती मैंने ये कह तो दिया लेकिन दिल जो था मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। अगर ना आए तो क्या होगा, ना आए तो क्या बनेगी, अगर ना आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कहती इसी शशोपंज में थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। जैसी दस्तक हुई मैंने कहा कौन आया है दरवाजे पे? आने वाले ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाती है कि मैंने इतना सुना था, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी थी लेकिन बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे। कोई मुस्तफा के कदमों से लिपट रहा था, कोई हुजूर के दामन से लिपट रहा था। कहती कुर्बान जाऊं उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन के, वो किसी को हटा नहीं रहे थे, किसी को सीने से लगा रहे हैं, किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं। का बच्चों से मुस्तफा ने प्यार किया। उसके बाद कहती है मैं अपने मुकद्दर पर नाज कर रही थी और फैसला नहीं कर पा रही थी, क्या ये सच है कि ख्वाब है? का मैं सोचती रह गई। इतने में हुजूर ने कहा बहन अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी या यहीं पे खड़ा रखोगी? कहते फिर तो किस्मत के भाग ही खुल गए। क्या बताऊं? मैंने कहा हुजूर इजाजत किससे ले रहे हो? ये दिल क्या जिगर का, ये दिल क्या जिगर का, ये घर का मुस्तफा सारी कायनात में अगर हुकूमत चलती है तो तुम्हारे नक्शे पाक ही चला करती। बहन के साथ कैसा सलूक होता है? मेरे हुजूर आए, हजारों अमीर खड़े थे रस्ते में, हुजूर मेरे मेहमान बन जाए, मेरे मेहमान बन जाए। बता अगर बरेली से कोई शहजादा आ जाए तो कौन बंदा नहीं चाहेगा मेरे मेहमान बने? बताओ ना, अगर कोई तुम्हारे पीर के घराने से आ जाए हर बंदा चाहेगा इसका कदम मेरे घर में पड़ जाए। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए, हर आदमी चाहता था एक कप पानी पी ले, कप चाय पी ले, गिलास पानी पी ले। अगर आम उम्मती का ये हाल है, मुझे बता जब हुजूर गुजरते होंगे तो किसकी तमन्ना नहीं होती होगी कि ये मेरे मेहमान बन जाए?
और जहनों के करीब कर दूं इस बात को। मेराज में गए तो अर्श ने कहा था मालिक महबूब के तलवे मेरे सीने पे लगा दे, वरना कयामत तक तड़पता रहूंगा। इसीलिए हुजूर के कदम अर्श पे रखवाए गए। फरिश्तों ने कहा था मालिक पूरी दुनिया के इमाम है, हमें भी 2 रकात इनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका दे दे। हुजूर ने फरिश्तों की भी मांग की। नबियों ने कहा था मालिक इनके पीछे खड़े होने का मौका दे दे, तो हुजूर ने बैतुल मुकद्दस में नबियों की इमामत की। उनका कौन ख्वाब नहीं देखता, सब चाहते हैं कि मेरे मेहमान बन जाए। अल्लाह अकबर। तो सबको छोड़ के हुजूर उम्मे हानी की चौखट पे आए। कहने लगे नहीं मेरी बहन भी रहती है। उम्मे हानी फरमाती मेरे घर हुजूर आए, बिछाने के लिए कोई आलीशान बिस्तर न था। फरमाती टूटी हुई फटी चटाई पड़ी थी खजूर की, हुजूर उसी पे आके बैठ गए। ये नहीं कहा मैं आज फातिह हूं मक्के का, ये बिस्तर मेरे लायक करेगा, मेरे लिए अच्छी चादर बिठाओ। बहन का दरवाजा था, हुजूर वहीं जाके चादर चटाई पे बैठ गए। उम्मे हानी फरमाती बस मैं हुजूर को देखती रह गई। अगला लम्हा हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया बहन बहुत तेज की भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी फरमाती मैं उठी तेजी से किचन में चली गई। फरमाती मेरे घर की मुफलिसी में जानती थी, किचन में गई कोई बर्तन ऐसा न था जिसमें कुछ होता हुजूर को बना के खिला दिया। फरमाती लेकिन मारे हया के सामने नहीं आया जाता था, मैं अंदर किचन में रुक गई। अल्लाह अकबर। लेकिन फरमाती हुजूर तो फिर हुजूर ठहरे, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दिलों का हाल जानता हो वो किचन का हाल नहीं जानता होगा। हुजूर जानते थे उम्मे हानी के घर पे आज कुछ बनाने को ताज़ा नहीं है। फरमाती हुजूर की ज़बान से अगले जुमले निकले, कहती मेरा मुकद्दर ही बदल गया। हुजूर फरमाने लगे बहन बनाने में देर लगेगी, जो भी रखा हो वही लेके आ जाओ। फरमाती हुजूर ने इतना कहा मुझे याद आया तो जो की रोटी का एक टुकड़ा था वो थोड़ा सिरका था, मैंने हुजूर को लाके दे दिया। फरमाती इतना सख्त टुकड़ा था वो कि हुजूर मुंह में रख के चबा रहे थे, तो मैं देख रही थी कि हुजूर को तकलीफ हो रही है। कहती लेकिन कुर्बान जाऊं मैं हुजूर की रहमत पे। फरमाती कि हुजूर ने सख्त मुसीबत में भी टुकड़ा चबाया लेकिन पेशानी पे कोई बल नहीं था। फरमाती कि हुजूर खाते जाते मुझे देख के मुस्कुराते जाते। कहती बड़ी मेहनत से हुजूर ने पानी के जरिए वो लुक़्मे हलक से उतारे और फिर ये नहीं कहा था बहन तूने क्या खिलाया। फरमाने लगी कि हुजूर के हाथ उठ गए। हुजूर कहते या अल्लाह मेरी बहन का भला करना। और उसके बाद कहते मेरी तरफ हुजूर ने देखा। फरमाने लगे उम्मे हानी आज बरसों के बाद वो जायका मिला है जो बरसों पहले मुझे तेरे दस्तरखान पे खुदा ने दिया। ओ यार यूं बहनों के दिल रखे जाते, रिश्ते न तोड़ो। फरमाया गया जो रिश्ते तोड़ेगा आज की रात वो भी नहीं बख्शा जाएगा। ख्याल करना, माँ नाराज है तो जाके मना लो, बाप नाराज है तो जाके मना लो, अपने रूठे हैं तो जाके मना लो। मजार पे जाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज बाप नाराज है मजार नहीं काबे का तवाफ करके आ कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा सबसे बड़ा मजार तेरा बाप है, तेरी जन्नत सबसे बड़ी तेरी माँ है। अगर तूने उसका दिल दुखाया है तो फिर कहीं ना जाओ उसके कदमों में चला जा। ये मौजू इतना वसी है कि घंटे नहीं रातें कम पड़ सकती है, मगर मैं बड़ी इख्तिसार के साथ बातें समेटने लगा हूं। भाई अपने बाप को जाके मना लो, बाप को जाके मना लो। आप जलसे में आके बैठे हो और माँ रूठी हुई है तो सुन क्या मिलेगा। हुजूर एक दिन मिंबर पे बैठे और हुजूर ने इरशाद फरमाया जिससे उसके अपने नाराज है फरमाते वो मोहम्मद की महफिल से उठ के चला जाए। बताओ हुजूर से बड़ी कोई बारगाह है? बोले है, बोले सारे हुजूर से बड़ी कोई बारगाह है? सारे बोले तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक बोलोगे नहीं। बात समझ में भी आनी चाहिए। हुजूर से बड़ी कोई बारगाह है? नहीं है ना। और जब हुजूर ही कह रहे हैं कि जिससे अपने नाराज मेरी महफिल से उठ के चला जाए, एक नौजवान साहब उठे और रोते हुए अपनी खाला के दरवाजे पे चले गए। और खाला कलमा नहीं पड़ा था, खाला बेदीन थी। जाके दरवाजा खटखटाया, खाला ने दरवाजा खोला, भांजे को देखा, तू और यहां आज कैसे आ गया? तू तो मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता? उसने कहा खाला माफ कर दे। कहा आज माफी क्यों मांग रहा है? कहा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मेरा महबूब मुझसे रूठा रहेगा। कहा क्या कह रहा है? कहा हाँ। कहा किस महबूब की बात करता है? कहा तू जिसको गालियां देती है, तू जिसके खिलाफ बोला करती है, तू जिसको दुश्मन मानती है,
उसी महबूब ने कहा है जिससे अपने राजी होंगे मैं भी उससे नाराज हूँ, आज माफ कर दे वरना वो नाराज रहेगा। इतना सुना तो बेदीन की कहने लगी नहीं यहाँ माफी नहीं बल्कि वहां लेके चल जहां से चल के आया है। खाला ने हाथ भांजे का पकड़ा, मस्जिद नबी के दरवाजे पे लाई और लाके खड़ी हो गई। हुजूर ने देखा क्या बात है, जब मिंबर पे हुजूर ने देखा क्या बात है, उसने इशारा करके बुलाया। हुजूर मिंबर छोड़ के बाहर तशरीफ लाए। खातून बात क्या है, कहती कि बात बाद में बताई जाएगी, पहले हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ाइए, अपना बना लीजिए। का राज क्या है, क्यों इतनी जल्दी और अचानक में कलमा? उसने कहा मैं मान गई, जो अपने गैरों को अपनों से रूठने नहीं देता वो अपनों को दोज़ख में जाने कैसे दे सकता है? बताओ। तुमसे तुम्हारे अपने रूठे हैं तो मना लो जाके, खुदा की कसम। बाप कितना भी नाराज हो ना, कितना भी नाराज हो, जाना बाप के कदम पकड़ लेना, सोता होना तो चुपके से तलवे पकड़ लेना। वो उठ के बैठेगा, तुझसे पिछला हिसाब नहीं लेगा, ये नहीं कहेगा तूने ये कहा क्यों था, और तुझे आधी रात में पैर पकड़े बैठे देखेगा, उठ के बैठ जाएगा। और देखना खता तेरी होगी, आंख में आंसू उसके होंगे, खता तेरी होगी, आंख में आंसू उसके होंगे, और तुझे आधी रात को बेकरार देख के कहेगा क्या बात है, क्यों बैठा है? बस कह देना अब्बा माफ कर दो, खुदा की कसम कितनी भी बड़ी तूने गलती की है, उसके सीने में अल्लाह ने बाप का दिल रखा है। बाप का दिल, उठ के सिर्फ इतना कहना अब्बा माफ कर दो, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहेगा बेटे तूने आने में देर कर दी, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है, मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है। बाप है ना, माफी मांग लो, माँ है राजी कर लो। अगर ये नाराज चले गए पूरी जिंदगी की हज्जो ज़कात मुंह पे मारी जाएगी। इन्हें मनाएंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और रात में घूम घाम के वक्त जाहिर न किया करे, कहीं हुजूर की महफिल सजी हुआ करे बैठ जाया करे, रात हुजूर के नाम कर दिया करो, हुजूर के नाम कर दिया करो। दो लोग हो गए, एक तो वो जो मुशरिक होगा वो आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा, दूसरा जो ताल्लुकात और रिश्तों को तोड़ने वाला होगा वो नहीं बख्शा जाएगा, तीसरा शराबी हमेशा हमेशा नहीं बख्शा जाएगा। खुदा जवान इस बला से दूर रहना। मैं उम्मीद करता हूं तुम में से कोई जवान इस नापाक शय के पास नहीं होगा। अगर कोई चला गया आज की रात बिना हाथ उठाए, बगैर किसी पे जाहिर किए, दिल में तौबा कर लेना। शराब पीने वाला आज की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। लत लगी है जवानों को, शादी ब्याह में कभी बियर के नाम पे, कभी तरह तरह की ड्रिंकों के नाम पे जवान शराब पी रहा है, और तू हुजूर का उम्मती है। तुझे हौज़े कौसर के जाम के लिए पैदा किया गया है, ये नापाक शराब के लिए पैदा नहीं किया गया। तुझे क्या लगता है, कहते छुटती नहीं है हमसे। मैं कहता हूं तुम कितनी महंगी शराब पी लोगे, खुदा की कसम तुम उतनी महंगी शराब के बारे में सोच भी नहीं सकते जो सहाबा इकराम के आंगन में रखी रहती थी। उतनी कीमती शराब के बारे में तुम गुमान भी नहीं कर सकते जितनी कीमती शराब उनके मैखानों में थी। लेकिन जिस दिन मुस्तफा ने कहा मेरे दीवानों ये शराब छोड़नी होगी, इस नापाक शय को तर्क करना होगा, खुदा की कसम मुअर्रिखीन ने लिखा है शराब नालियों में ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहा करता है। किसी अक्लमंद ने कहा था इतनी महंगी शराब क्यों बहा रहे हो? कहा हमारे हुजूर को पसंद रही है इसलिए फेंक रहे हैं। कहा फेंको मत, बेच दो, उसका पैसा मिलेगा। तो आशिकों ने कहा था जो शय मुस्तफा को पसंद ना हो हम उसे घर में रखें, ये गवारा नहीं हो सकता है। जो हुजूर का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता। अल्लाह तौफीक दे इस बला से दूर रहना, शराब से दूर रहना। अल्लाह तौफीक दे हलाल पीना, हलाल खाना। आज की रात आके बैठे हो, अल्लाह आज की रात के सत्ते में महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हम सब गुनाहगारों की मालिक खताओं को माफ फरमा दे। मालिक तू जानता भी है, मानता भी है हम गुनाहगार हैं, तो बस इतना कर्म कर दे, अपने कर्म से हमें बख्श दे, हमें इतना कर्म कर दे के बख्श दे। तेरे इल्म में हम गुनाहगार हैं, खतावार हैं। और वो कितना करीम है, खुदा की कसम। वो कहता है तुमने खुल के गुनाह किए हो, चुप के तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। चुप के तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। जब आदम अलैहिस्सलाम को और इब्लीस का जो वो मामला हुआ था ना, वो जब इब्लीस को निकाला गया था तो मुड़ मुड़ के आदम को देख रहा था उससे। रब ने फरमाया था ठहर इधर तो आ। क्यों देख रहा आदम को कैसे आके? कहने लगा इसकी वजह से तो जा रहा हूं, हाँ, इसकी वजह से जा रहा हूं। का फिर कहा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इससे बदला नहीं ले लूंगा। रब ने फरमाया क्या करेगा? का इसकी औलाद को बहकाऊंगा, तुझसे दूर करूंगा, गुनाह कराऊंगा,
जब वो दोज़ख में जाएंगे तो मैं खड़ा होकर कहूंगा उस दिन, आदम आज मैंने अपना बदला ले लिया। रब ने फरमाया अच्छा तू ये करेगा? कहा हाँ। तो रब ने फरमाया जा तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। तो तू क्या करेगा? कहा सुन सुन, अगर आदम का बेटा 90 साल गुनाहों में गुजारेगा और जिंदगी की आखिरी सांस में उसने इतना कह दिया या अल्लाह माफ कर दे, रब फरमाता जुमला टूटने से पहले उसके गुनाह माफ कर दूंगा। वो इतना करने में आज की रात बख्शिश की रात है, तौबा की रात है। जवानों, मैंने गुफ्तगू करके तौबा नहीं कराई है, बल्कि दिलों की जमीन नर्म की है। ख्याल आ जाए रब की रहमत का तो आखिरी लम्हे में बस हाथ उठा देना। ये जरूरी नहीं तौबा के लिए मुसल्ला जरूरी है, सजदा जरूरी है। वो जवानों रातों को उठा करो, अगर अल्लाह तौफीक दे वजू भी कर लिया कर, तौफीक दे मुसल्ला भी जा, तौफीक दे सजदा कर। अगर कुछ ना कर सके तो उठ के बिस्तर पे बैठ जा, उठ के बैठ जा। वो कहते मालिक दुनिया सो रही है, मैं बैठा हूँ, मालिक मेरी खता बख्श दे। खुदा की कसम वो मुसल्लों का मोहताज नहीं, वो सजदों का मोहताज नहीं, सिर्फ उठ के दिखा दे। दुनिया सोती होगी, वो तेरे गुनाहों पे बख्शिश का कलम फेर देगा, बख्शिश का कलम फेर देगा। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे राह रहे, मंजिल ही नहीं। रब से तौबा करो, आज तौबा की रात है, अपने रब को मना लो। 3 काम करने हैं, शिर्क से बचना है, लोगों से रिश्ते ताल्लुकात कायम रखने हैं। लेकिन याद रखिए ये रिश्ते ताल्लुकात सिर्फ उन्हीं से कायम रखे जाएंगे जिनके अकीदे दुरुस्त होंगे। मेरी गुफ्तगू को दलील बना के ये मत कहना मौलवी कह के गया था कि वहाबी से भी सलाम करना। हुजूर के दुश्मन से कोई समझौता, सारे बोलो हुजूर के गुस्ताख से कोई समझौता, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं है। तीसरी बात जो मैंने कही है, जवानों शराब से दूर रहना, शराब से दूर रहना। हाँ, प्यासे मर जाओ, खुदा की कसम हुजूर जामे कौसर पिलाए, शराब पी के मर गए तो कोई पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा, पानी पिलाने वाला नसीब नहीं होगा। आज की रात बख्शिश की रात, वो कितना करीब। आखिरी बात बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ हज़रत जी 3 बचने वाले हैं और अभी एक नातिया दौर भी चल रहा है। बड़े अच्छे लोग हैं, यकीनन ये मेरी वजह से नहीं बैठे, ये आपकी वजह से नहीं बैठे। यकीनन ये रब का करम है कि उसने अपने जिक्र की महफिल में बैठा के रखा, वरना ये भी तो कहीं गलियों में चक्कर लगाते होते, ये भी कहीं बाइक पे बैठ के अपने शौक पूरे कर रहे होते। लेकिन ये रब का करम है जो उठने नहीं देता, मुस्तफा की मोहब्बत है जो कहीं जाने नहीं देती। हाँ, ये हुजूर का इश्क है जो उठने नहीं देता। जवानों माफी तो मांगोगे आज की रात, ये जरूरी नहीं है सिर्फ माफी मिले, आज जो मांगोगे दिया जाएगा। गरीब रोजी मांगेगा रोजी दी जाएगी, पैदल गाड़ी मांगेगा गाड़ी दी जाएगी, नंगे पैर वाला जूते मांगेगा जूते दिए जाएंगे, नंगा कपड़े मांगेगा कपड़े दिए जाएंगे। हर जरूरतमंद जो मांगेगा आज दिया जाएगा। मैं कहता हूं जब सब कुछ मांगो ना तो आज इश्क रसूल मेरी तरफ से मांग लेना, इश्क रसूल मेरी तरफ से मांग लेना। ये कहना मालिक जहां जरूरतें पूरी तू करता है, महबूब का इश्क हमारे सीनों में अता फरमा दे, महबूब का इश्क अता फरमा दे। हजरत जिब्रील कहते मैं सिदरा पे बैठा था, अचानक सुने मेरी बात। हजरत जिब्रील अमीन कहते मैं सिदरा पे बैठा था, अचानक कानों में आवाज आई लब्बैक या अब्दी। फरमाते मैंने गौर किया मेरे रब की आवाज। हजरत जिब्रील कह रहे हैं, हजरत जिब्रील कह रहे हैं, सुने वो कितना बेनियाज, वो कितना करीम है। कहने लगे कि मैंने गौर किया तो रब की आवाज थी। मैंने जमीन पे झांका, पूरी जमीन पे उस वक्त कलमा पढ़ने वाला, रब को आवाज देने वाला कोई नहीं था, किसी कलमा पढ़ने वाले ने आवाज नहीं दी थी। मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक बता तो सही, किसी बंदे ने तुझे नहीं पुकारा, फिर तूने किसको कहा लब्बैक या अब्दी? रब ने फरमाया वो देख जिब्रील, एक मंदिर में एक बंदा बैठा हुआ है, एक मंदिर में बंदा बैठा हुआ है। का फिर का 70 साल हो गए उसे ये कहते कहते या सनमी या सनमी या सनमी। 70 साल से बुत को पूज रहा है और 70 साल से कह रहा है या सनमी या सनमी। तो कहा अब कहते कहते उसकी आंख लगी थी और नींद में उसके मुंह से निकल गया या समदी या समदी या समदी। रब कहता जिब्रील उसने मुझे नींद में या समदी कहा, उसने एक बार कहा या समदी, नींद में कहा तो मैंने कह दिया लब्बैक या अब्दी। जिब्रील कहते मैंने कहा मालिक वो तो 70 साल से खुद को पूछ रहा है, एक बार तेरा नाम नींद में लिया तो तूने फौरन जवाब दिया। जिब्रील अमीन कहते हैं मुझे रब ने जवाब दिया। जिब्रील 70 साल से वो बुत को आवाज दे रहा था, उसने जवाब न दिया, एक बार मुझे आवाज दी, अगर मैं भी जवाब न देता तो मुझ में और बुत में फर्क क्या रह जाता।
अल्लाह अकबर। फरमाया उसने मुझे एक बार या अबद समदी कहा, अल्लाह समद, समद उसकी सिफत है। एक बार मुझे पुकारा, मैंने पहली बार में जवाब दे दिया। और सुनो रिवायत में यहाँ तक आया, बंदा एक बार कहता ना या रहमान, रब 70 मरतबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। कोई इतना करीम हो तो लाओ। और लोगों दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, अपने रब की तरफ रुजू किया करो, गुनाहों से तौबा करो। तौबा करना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अकड़ जाना शैतान का तरीका है। मौला करीम मेरे हुजूर का फरमान है, सबसे अच्छा गुनाहगार वो है। जुमले देखें, अल्लाह अकबर। हुजूर की हदीस का तर्जुमा उर्दू में, हुजूर फरमाते हैं वो सबसे अच्छा गुनाहगार वो है जो गुनाह के बाद तौबा करे। गुनाहगार भी हुजूर ने फरमाया और अच्छा भी फरमाया, मगर किसके साथ? तौबा के साथ। हमसे गुनाह होते रहते हैं, खताओं के हम मुजस्समे हैं, लेकिन हमारे लिए दरवाजा खुला है। बनी इसराइल अगर गुनाह करे, रब फरमाता अपनी जानों को कत्ल करो तब माफ करूंगा। लेकिन उम्मत मोहम्मद या गुनाह करे, ये नहीं कहता अपने आप को कत्ल करो तब माफ करूंगा। वो कहता ना, दुनिया सो जाए, कोई ना देखे, तब तू मेरी बारगाह में आ जा, हम सौदा कर लेंगे। तू हाथ उठा के आंसू बहा देना, मैं बख्शिश के परवाने दिखा दूंगा। तो आज बख्शिश की बात है। अल्लाह करीम सबसे पहले मेरे गुनाह बख्श दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों से तौबा की तौफीक बख्श। हमारी माँ बहनों को कनीज़े फातिमा बना, और हमारे जिन भाइयों ने ये जलसा कराया है, अल्लाह हर साल इस रात में इन्हें इस महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा। इस रात में ये महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा। हम सोच भी नहीं सकते, इमरान भाई तुम भी नहीं सोच सकते, आज पता नहीं कितनों के दिल की दुनिया बदली होगी, आज कितनों के दिल में कितने ख्याल आए होंगे। उम्मीद है कई जाके कल अपने रिश्तेदारों को मनाएंगे, उम्मीद है कई जाके अपने पापों को भी मनाएंगे। खुदा करे इस महफिल से किसी ना किसी का दिल बदल जाए। हाँ, फरमाया गया गोशा नशीन आबिद से पब्लिक में रह के तबलीग करने वाला मुबल्लिग बेहतर होता है। इसलिए कि जो गोशा नशीन अकेला बैठ के इबादत कर रहा है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने की फिक्र में है, और जो लोगों को रह के तबलीग कर रहा है वो सबको बचाने की फिक्र में है। आज ये जलसा सबके लिए सजा गया। अल्लाह इस महफिल में जो आए हैं सबको आज की रात के सदके बख्श दे। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद दे दे, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को वालिदैन का फरमाबरदार बना दे। मालिक क़यामत के दिन हम गुनाहगारों को आखिरत की रुसवाई से बचा लेना, आखिरत की शर्मिंदगी से बचा लेना। मालिक उस वक्त तक मौत न देना जब तक हमें तौबा की तौफीक न मिल जाए। महबूब के सदक़े में या अल्लाह हमें मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। या अल्लाह जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी हैं, या अल्लाह उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चियां अच्छे और सच्चे रिश्तों की तलाश में हैं, मौला उन बेटियों के मुकद्दर से अच्छे और सच्चे रिश्ते अता फरमा दे। फरमाया गया या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तू अपने रब करीम रब के दरवाजे से कहाँ चला गया? किस चीज ने तुझे अपने करीम रब से दूर कर दिया? आज भी रब की रहमतें पुकार रही हैं। अल्लाह हमें अपने करीम अपने करम के दरवाजों तक पहुंचने की तौफीक बख्शे, हमें अपनी चौखट तक लाने की मौला हम पे करम की बारिश फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।